जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो इंसान को हमेशा के लिए बदल देते हैं। ऐसी ही एक कहानी है अली रिजवी की, जो लखनऊ के पुराने मोहल्ले चौक में अपने दोस्तों समीर और तनु के साथ डॉक्यूमेंट्री बनाने आया था। तीनों का इरादा था कि पुरानी भूली बिसरी जगहों पर एक हॉरर डॉक्यूमेंट्री शूट की जाए। एक चाय वाले ने उन्हें रहमानी हवेली के बारे में बताया, एक ऐसी जगह जहां कोई नहीं रहता पर कुछ है जरूर। कहते हैं वहां एक जिन रहता है, शहर का जिन, जो सुबह के पहले पहर में जागता है। रात के 3 से 5 बजे के बीच अगर कोई उस हवेली में घुस जाए तो कभी वापस इंसान नहीं रहता। अली ने उस बात को मजाक समझा, पर कुछ था जो उसे हवेली की तरफ खींच रहा था, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे बुला रही हो। रात के 2:45 बजे थे जब तीनों हवेली के सामने पहुंचे। दरवाजे पर ताला नहीं था और सबसे हैरानी की बात, वो खुला था, जैसे किसी ने उनके लिए खोला हो। अंदर कदम रखते ही सब कुछ बदल गया। एक अजीब सी गर्मी थी, हवा थम चुकी थी और मिट्टी पुराने कपड़ों और इत्र की मिली-जुली। इन्होंने कैमरा ऑन किया और शूट करना शुरू किया। हवेली की तीसरी मंजिल पर एक बड़ा कमरा था जिसमें एक पुराना आईना था। समीर ने जब कैमरा उसके सामने रखा तो स्क्रीन पर सिर्फ अली और तनु दिख रहे थे। समीर का कोई नामो निशान नहीं था। हर एंगल से चेक किया पर समीर कैमरे में था ही नहीं। इसी बीच एक तेज आवाज हुई। हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया। फिर एक हल्की मगर साफ आवाज आई, तुमने मुझे जगा दिया। सबके चेहरों से रंग उड़ गया। अली ने घड़ी देखी, 3:11 AM। नीचे से सीढ़ियों पर किसी के आने की आवाज आई, लेकिन पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, जैसे कोई हवा में तैरता हुआ ऊपर आ रहा हो। तनु एक कोने में छुप गई। समीर कुछ समझ नहीं पा रहा था और अली जैसे किसी ट्रांस में चला गया था, जैसे उसकी आंखों के सामने कोई और ही दुनिया हो। तनु रोती जा रही थी। तभी आईने में एक शक्ल दिखाई दी। काली रोशनी से गिरा, लंबा साया, लाल आंखें, जली हुई सी टोपी और एक झुलसा हुआ चेहरा। वो जिन था। जिन ने रूप बदला और तनु जैसा दिखने लगा। समीर के सामने आई और कहा, समीर, तुम जानते हो ना मैं तुमसे प्यार करती हूं। समीर ने उसका हाथ पकड़ा, बिल्कुल ठंडा जैसे पत्थर। उसने हाथ छोड़ा और समझ गया कि यह असली तनु नहीं है। तू कौन है? चिल्लाते हुए समीर पीछे हटा। उसी वक्त जिन ने अपना असली रूप दिखाया, जला हुआ चेहरा, निकले हुए दांत, आंखों में आग। उसने समीर को हवा में उठाया और दीवार पर दे मारा। समीर बेजान हो गया। अली और असली तनु अब भाग रहे थे। हर रास्ता वापस उसी कमरे में लाकर छोड़ता जहां आईना था। तनु ने कहा, यह भूल भुलैया है। जिन की भूल भुलैया? अली ने कहा, एक ही रास्ता है, उस आईने को तोड़ दो। तनु ने कैमरा उठाया और आईने पर दे मारा। आईना टूट गया। उसके टूटने की आवाज के साथ एक तेज चीख गूंजी, जैसे 100 लोग एक साथ चिल्ला उठे। अंधेरा छा गया। जब रोशनी वापस आई तब सिर्फ अली बचा था। तनु गायब थी। अली ने घड़ी देखी, 4:55। बस 5 मिनट और फिर सुबह हो जाएगी, उसने सोचा। हवेली अब और भी ज्यादा जीवित लग रही थी। दीवारों से खून बह रहा था, फर्श से हाथ निकल रहे थे। तब अली को कुरान की एक आयत याद आई जो उसकी दादी पढ़ती थी, आऊज़ु बिल्लाहि मीन अश-शैतानिर रजीम। उसने जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। एक रोशनी चमकी और जिन्न चीखते हुए उस रोशनी में जल गया। घड़ी 5:01 AM हो गई। हवेली शांत हो गई। 1 हफ्ते बाद अली लखनऊ छोड़कर चला गया। समीर और तनु का कोई पता नहीं चला। हवेली फिर से वैसी ही खाली हो गई। लोग कहते हैं अगर आप सुबह 3 से 5 बजे के बीच रहमानी हवेली के पास से गुजरे तो एक आवाज सुनाई देती है, तुमने मुझे फिर से जगा दिया। कहते हैं अब शहर का जिन कभी नहीं सोता।